स्थायी समाधान तो नहीं होगा, लेकिन अभी ज्यादा नहीं समस्या होंगे। को बहुत हद आपने 22 मिनट ले लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम आगे- 131 के तहत आगे बहस भी करानी है तीन विश्वकर्मा विषयों पे। अंशदायी पेंशन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधा के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रसंग अजमेर दक्षिण से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा है, श्री देवदत्त राजौरिया का विषय, जो कि गौतम नगर अजमेर के निवासी हैं, इन्होंने राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन प्रोत्साहन योजना में वित्तीय वर्ष 2009-10 में अपना नामांकन कराया था। श्री देवदत्त राजौरिया ने अंतिम बार वर्ष 2021 में अपना अंशदान जमा कराया था। इस प्रकार श्री राजौरिया ने वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2021-22 की अवधि में अपना अंशदान जमा करवाया, जिसका सम्मिलित फंड रुपए 25,558.21 संग्रहित हुआ। दिनांक 15/5/2022 को श्री राजौरिया 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण अधिवार्षिक आयु पर समस्त सम्मिलित राशि प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। दिनांक 1 जुलाई 2022 को उनके द्वारा संपूर्ण राशि भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। संयुक्त श्रम आयुक्त अजमेर के पत्र दिनांक 201 दिनांक 30/1/2024 के द्वारा श्री देवदत्त राजौरिया को वांछित सूचना भी उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा श्री राजौरिया को दिनांक 1/7/2022 को PFRDA द्वारा 25,558.21 का भुगतान किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ही संबोधन करके कुछ समस्या आप उसको समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ही संबोधन कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना वसुंधरा जी के कार्यकाल में वर्ष 2003 से 2008 के बीच में पहली बार प्रारंभ हुई और ये बजट घोषणा 2007 की घोषणा थी। उस समय के तत्कालीन 200 के 200 विधायकों ने इस योजना में जो असंगठित क्षेत्र के कामगार लोग थे, उन सब कामगार लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिले, इस नाते से उनके अकाउंट खुलवाए विश्वकर्मा पेंशन योजना में। अकाउंट खुलवाने के बाद में उनका अंशदान जमा हुआ। माननीय मंत्री महोदय, 2008 से ही उसने अंशदान जमा कराना शुरू किया। 2008 से लेकर के 2022 तक उसने अंशदान जमा कराया। जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है, उस विश्वकर्मा पेंशन योजना की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये विश्वकर्मा पेंशन योजना में जितना व्यक्ति अंशदान देगा उतना सरकार अंशदान देगी और 60 साल का होने पर 8% ब्याज के बाद में 3,000 रुपए पर महीना उसको पेंशन मिलेगी। 200 के 200 विधायकों ने कैंप लगा के, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी खुद ने भी कैंप लगा करके लोगों का पेंशन जमा कराया, लेकिन 60 साल की उम्र कब होगी? जब 5 साल, 10 साल, 15 साल। अभी 2022 में उसकी 60 साल की उम्र पूरी हुई और 2022 में उसने जितना पैसा जमा करा दिया, उसके बाद में उसको 3,000 रुपए पेंशन मिलना प्रारंभ होनी थी। लेकिन विभाग अब ये कहता है कि नहीं, हम ये योजना मानते ही नहीं है। मुझे ये नीतिगत निर्णय है, ये सभी सरकारों के लिए एक चैलेंज है। कोई विधायक यकीन नहीं करेगा फिर सरकार की योजनाओं पर और वो लाभार्थी तक लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए ये योजना में अंशदान देना था सरकार को और उस पर ब्याज देना था। ये जो देवदत्त जी हैं, वो देवदत्त जी उसमें कवर हो रहे हैं, उनकी राशि 5 लाख से कम है, लेकिन उसमें ऐसा कोई नियम नहीं था। अभी आपने कौन सी योजना लागू की, उसका कैसे परिवर्तन किया, आप प्लीज बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, ये योजना 1/9/2007 को चालू की गई और जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार का अंशदान इस योजना में वार्षिक अंशदान की सीमा 1,000 रुपए प्रति कामगार थी, बराबर नहीं थी। और तीसरा प्रमुख विषय ये कि जब ये योजना 2011 में बंद कर दी गई थी, 2011 में और बंद कर दी गई थी, तब उस समय 51,790 सदस्य पंजीकृत थे। अब जब ये योजना बंद की गई तो इन्हें जोड़ने का, इन सभी कामगारों को नेशनल पेंशन स्कीम NPS स्वावलंबन योजना से जुड़ने का विकल्प दिया गया, जिसके लिए सभी 51,790 सदस्य जो इस योजना से जुड़े हुए थे, उनको विभाग की तरफ से पोस्ट कार्ड भेजा गया
अब उसमें 51,790 सदस्य में से 17,122 श्रमिकों ने स्वेच्छा से एनपीएस स्वावलंबन योजना से जुड़ने का दोनों मंत्री उनके विकल्प बीच दिया में गया, बैठा है, आप मंदिर की समस्या तो हल हो गई। विकल्प दिया और उस योजना में चले गए, और जिसमें राजौरिया जी ये भी उस योजना में गए, और बाकी जो रहे शेष रहे 34,608 कामगार राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन प्रोत्साहन योजना 2007 के सदस्य रहे, लेकिन इन सदस्यों को 31/3/2011 से ब्याज दे नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि राजौरिया जी ने जिनका बता रहे हो, उन्होंने स्वयं का अंशदान मात्र 13,062 दिया था, और उसमें सरकार का अंशदान व मार्केट से जो एजेंसी पीएफआरडीए के जो नियम आए जिसके तहत 2011 के बाद एनपीएस के तहत ये गए, उनका योगदान था 12,496 रुपए 21 पैसे। तो उनका स्वयं का योगदान 13,062, कुल मिला के 25,558 रुपए 21 पैसे इनको दे दिए गए। अब इसमें नियम ये है कि जिसमें जो भी व्यक्ति जिसका 2.5 लाख से कम 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अगर जमा राशि 5 लाख से कम है तो एक मुश्त निकासी हो सकेगी। ये नियम इसमें है पीएफआरडीए नियम के तहत। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया वैसे तो प्रश्न है मेरे एक संक्षेप कि में जब 2011 में ये योजना परिवर्तित कर दी 2011 में, तो आपको या तो उसने स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं लिया था, तो फिर 2012-22 तक वो अंशदान जमा कराता रहा। 2022 तक उसका अंशदान किस अकाउंट में और किस हैसियत से जमा होता रहा? एक तो प्रश्न ये है। दूसरा, 2011 में जब आपने परिवर्तन किया स्कीम में, तो आपने कहा कि हमने पोस्ट कार्ड भेज दिया, लेकिन व्यक्ति के पास पोस्ट कार्ड नहीं मिला, वो 2022 तक ही इस योजना में पैसे जमा कराता रहा। तो 2022 में जो आपने 2007 में जब लॉन्च किया था, तब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए या आपका अंशदान इतना होना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नियम था कि व्यक्ति अंशदायी 1,000 रुपया जमा कराएगा मिनिमम, है ना, और 1,000 से ऊपर मैक्सिमम, और मैक्सिमम 1,000 जमा कराएगा, और वो एक साल में एक बार, एक महीने में एक बार नहीं था, एक साल में एक बार था। तो 10 एक, ये मेरे पास पूरा ब्रोशर आपकी स्कीम है 2007 की। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से हजारों, आपने 51,000 बताए, 34,000 अभी शेष है, तो उन 34,000 लोगों का क्या कसूर है? वो तो सरकार की योजना में आए, उन्होंने पैसे जमा कराए। तो मुझे ये बताओ कि 2022 तक वो विश्वकर्मा पेंशन योजना में कैसे अकाउंट में जमा होते रहे पैसे? 1:30 बज गए, जो आपको कहना कह दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब तो आया है कि स्वेच्छा से ये इस योजना में इन्होंने एनपीएस विकल्प चुना था, और जिसमें जब एनपीएस विकल्प में गए तो उसमें फिर नियम लागू होते हैं पीएफआरडीए के, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो उसी के तहत इनको जारी किया गया। और दूसरा विषय माननीय सदस्य का कहा गया कि उनको वो पोस्ट कार्ड नहीं मिला। तो देखिए, हम भारतीयों का सबका धर्म है कि इग्नोरेंस इज नो ब्लिस। आपको हर चीज की जानकारी जब आपने पत्र किया तो आपको भी उसका पता होना जरूरी है। अगला श्री